अब बात करते हैं बिहार की। बिहार के बात बिहार के चुनाव की भी है और कर्पूरी ठाकुर साहब को दिए गए सम्मान की भी है। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को उनके जन्म शती के मौके पर मरणोपरांत भारत रत्न देने का भारत सरकार ने ऐलान किया। जननायक के रूप में मशहूर रहे कर्पूरी ठाकुर के निधन के 36 साल बाद भारत रत्न देकर राम रथ पर सवार बीजेपी ने एक साथ 2 राज्यों में जातिगत समीकरण की साधने की कोशिश की है। जो बीजेपी कमंडल की राजनीति के लिए जानी जाती थी, वो मंडल में भी सेंधमारी कर रही है। उसकी कोशिश है कमंडल भी मेरा हो और मंडल भी मेरा हो। एक बिहार में है, जिस तरह की बात मैंने बताई कि 2 राज्यों में कोशिश हो रही है, बिहार में और यूपी में, और ऐसा करके उसने विपक्षी उम्मीदों को कैसे झटका दिया है, उसको समझाने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। बुधवार को बिहार के समस्तीपुर में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के गांव कर्पूरीपुरम में उनकी जन्मशती मनाई गई। मंगलवार को ही उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था। समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया। इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। मैं इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखता हूं। मैं देखता हूं जो मरने के 36 वर्षों के बाद जो उनका 100वां वर्ष होने वाला है, उस उपलक्ष्य में भारत सरकार कोई निर्णय लिए हैं कि 100वां वर्ष पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। कर्पूरी को याद करो, तुम जननायक को याद करो। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने से पहले केंद्र सरकार ने पूरी तैयारी की। उनके गीत बजने लगे, उन पर प्रधानमंत्री का लेख भी आ गया। आज की युवा पीढ़ी के लिए कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानना, उनके जीवन से सीखना बहुत जरूरी है। ये बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। दरअसल कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बड़ा दांव मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार 2 ऐसे राज्य हैं जहां की राजनीति में जातियों का बहुत ज़्यादा असर रहा है। दोनों राज्यों में लोकसभा की कुल 120 सीटें हैं। ऐसे में दोनों ही राज्यों में बिना पिछड़ी जातियों को साथ लिए किसी राजनीतिक दल का उद्धार नहीं हो सकता। बिहार में जहां नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी जातिगत जनगणना के नाम पर ओबीसी को खींचने में लगी हुई है, वहीं पे यूपी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए का नारा देकर ओबीसी को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में नीतीश और तेजस्वी को और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को एक झटका देने की कोशिश कर दी है। आज के दिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के इसमें लगा दो शताब्दी समारोह में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने जितनी प्रताड़ना सही, जितनी गालियाँ सुनी, उसको हम लोग याद कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। मरणोपरांत भारत रत्न 1988 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का देहांत हुआ था। 36 साल बाद इनको भारत रत्न दी जा रही है। मैं समझता हूँ इसका हम भरपूर स्वागत करते हैं। भारत सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि देकर के हम समझते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान इससे नहीं बढ़ा है। ये समस्त पिछड़े, अति पिछड़े, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को सम्मान किया है। भारत रत्न से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित करके 100वीं जयंती पर ये संदेश पूरे देश में चला गया कि आज एनडीए के सामने, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के सामने कोई लड़ाई नाम की चीज़ नहीं रह गई है। पूरा समाज
जो उपेक्षित है, वंचित है, शोषित है, जो कांग्रेस बसपा सपा से उपेक्षित रहा है, वो पूरा का पूरा समाज आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ खड़ा है। कर्पूरी ठाकुर लोहिया और जेपी की समाजवादी विरासत वाले नेता रहे। बिहार में पिछड़ों और अति पिछड़ों को आरक्षण दिया, स्कूलों में अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म की। सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले सभी दल उन्हें अपना बता रहे हैं। बीजेपी का यह कदम इस वोट बैंक में दरार डाल सकता है, इसलिए अब कर्पूरी ठाकुर के नाम पर श्रेय लेने और विरोधियों पर हमला करने का खेल जारी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि जो सर्वोच्च सम्मान उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को देने का काम किया है, यह बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत सराहनीय है। संपूर्ण पिछड़ा वर्ग, वंचित वर्ग, कमज़ोर वर्ग इस फैसले से खुश है और यह जैसे पूरी जनवरी का 2024 का पूरा महीना खुशियों से सरोबोर है। जननायक को भारत रत्न मिलना पीडीए की जीत है। भारत सरकार को कर्पूरी ठाकुर के शताब्दी वर्ष में पढ़ाई मुक्त करनी चाहिए और मंडल कमीशन की सारी सिफारिशें लागू होनी चाहिए। मंडल आरक्षण जो घोटाला है बीजेपी कर रही, वो बंद होना चाहिए। जाति जनगणना करा के उनको हक अधिकार देना चाहिए और निजीकरण बंद होना चाहिए। निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू होना चाहिए। जब कर्पूरी ठाकुर को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब मंडल कमीशन की सारी सिफारिशें लागू होंगी। यूपी में पिछड़ा वर्ग आबादी 45% पार मानी जाती है। बिहार में भी उसकी तादाद बहुत बड़ी है। जाहिर है इस एक कदम ने दोनों राज्यों में राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देकर भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में अखिलेश यादव को और बिहार में नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी को झटका दे दिया है। अब बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक का जवाब किस तरह से राजनीतिक दल देंगे, ये देखना बहुत रोचक होगा। चुनाव सर पर है और चुनाव से पहले हर तरीके से वोटर्स को साधने की कोशिश हो रही है, लेकिन वोटर किसकी तरफ जाएगा ये तो खैर चुनाव के नतीजों में पता चलेगा। फिलहाल कैमरा पर्सन विनीत वर्मा के साथ लखनऊ से रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।